वो काली मनहूस रात जब मंदिर के पुजारी और निर्दय जमींदार ने उस फूल सी नाजुक अर्पिता को मसल के रख दिया था। अर्पिता चीखती चिल्लाती रही, मगर उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखरती और पक्षियों का मधुर संगीत हवा में गूंजता, वहीं एक छोटा सा घर था जिसमें अर्पिता का जन्म हुआ। उसका नाम उसकी मां ने बहुत प्यार से रखा था, क्योंकि उसका मतलब होता है समर्पण। अर्पिता की सुनहरी आंखें, उसकी मीठी हंसी और मासूमियत उसे गांव की सबसे प्यारी बच्ची बनाती थी। उसकी मां मंगला विधवा थी और गांव के पुजारी की दया पर निर्भर रहती थी। अर्पिता का बचपन साधारण था, लेकिन खुशियों से भरा हुआ। वह अपनी मां के साथ खेतों में काम करती, नदी किनारे खेलती और पंछियों की तरह बिना किसी चिंता के हवा में लहराती। उसकी मुस्कान में एक अलग ही चमक थी जो सबको आकर्षित करती थी। उसका दिल मासूम था और उसकी दुनिया में किसी प्रकार का कोई डर या चिंता नहीं थी। लेकिन उसकी इस मासूम दुनिया पर काली छाया उस दिन गिरी जब गांव के पुजारी ने उसकी मां को बुलाया। पुजारी ने अर्पिता की मां को मंदिर बुलाया और कहा, तुम विधवा हो, गरीब हो, कैसे अपनी बेटी की परवरिश करोगी? आगे जाकर तुम लाचार हो जाओगी। तुम्हारी बेटी है, तुम उसे मंदिर की संपत्ति बना लो। मैं उसे देवदासी बनाकर उसका जीवन संवार दूंगा। अर्पिता की मां को यह सुनकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने पुजारी की बातों को गंभीरता से लिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बेटी के लिए कोई और रास्ता नहीं था। गरीब होने के कारण उसे न तो शिक्षा मिल सकती थी और न ही अच्छे भविष्य के लिए कोई अवसर था। उस दिन के बाद अर्पिता की मां के मन में द्वंद्व था। एक ओर उसका दिल अपनी बेटी को इस दुखद प्रथा से बचाना चाहता था, लेकिन दूसरी ओर गरीबी और जीवन की कठिनाइयां उसे इस फैसले की ओर धकेल रही थीं। पुजारी के प्रभाव में आकर उसने निर्णय लिया कि वह अपनी बेटी को देवदासी बना देगी, ताकि उसका भविष्य संवर सके, उसे अच्छे वस्त्र मिल सके, उसे अच्छे अच्छे भोजन और पकवान मिलेंगे। इस निर्णय ने अर्पिता के जीवन की दिशा बदल दी। जब अर्पिता को इस फैसले का पता चला तो वह हैरान रह गई। उसे नहीं समझ में आया कि क्यों उसकी मां ने ऐसा किया। वह केवल एक साधारण से परिवार की बेटी थी, जो खेलकूद और खुशियों से भरी दुनिया में जीना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत उसे उस रास्ते पर ले आई जहां उसकी मासूमियत और स्वतंत्रता को एक भारी कीमत पर बेचा गया। अर्पिता की आंखों में अब सवाल थे, दर्द था और डर भी था। वह जानती थी कि उसका जीवन अब कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। मंगला ने पुजारी को हाँ तो कर दिया था, मगर वो अभी भी कुछ रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ कर पाती उसके पहले ही पुजारी जी के ऐलान ने सब कुछ बदल दिया। गांव के मंदिर में एक समारोह आयोजित किया गया था। पुजारी ने घोषणा की कि भगवान की सेवा के लिए एक नई देवदासी चुनी जाएगी। जब उन्होंने अर्पिता का नाम लिया तो मंगला के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप मेरी बेटी को भगवान के चरणों में क्यों समर्पित करना चाहते हैं? मंगला ने कांपते हुए पूछा। पुजारी ने कठोर स्वर में कहा, यह भगवान की मर्जी है। तुम्हारी बेटी की कुंडली में देवदासी बनने का योग है। वह भगवान की पत्नी बनेगी। यह तुम्हारे परिवार के लिए सम्मान की बात है। मंगला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकी। गांव के लोगों ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अर्पिता को मंदिर को सौंप दे। अर्पिता को रंग बिरंगे वस्त्र पहनाए गए, उसके बालों को गजरे से सजाया गया और उसकी मां से दूर ले जाया गया। आज से तुम भगवान की पत्नी हो। तुम्हारा जीवन अब केवल उनकी सेवा के लिए है। अर्पिता के लिए यह सब समझना मुश्किल था। वह सोचती थी कि भगवान उसे प्यार करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, लेकिन मंदिर का जीवन वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसके दिल में अजीब सी उलझन थी। जब वह मंदिर में आई तो उसे यह समझ में ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसे विश्वास था कि भगवान की सेवा करना एक महान कार्य है, लेकिन उस सेवा के बदले उसे जो कठोरता, एकाकीपन और यातनाएं मिल रही थीं, वह उसकी समझ से परे थीं। मंदिर के नियम कठोर थे। उसे सुबह से शाम तक भगवान की मूर्ति की सफाई करती,
फूलों की माला बनाती और पूजा अर्चना में शामिल होना जरूरी था। उसे सिखाया गया कि वह अब आम इंसानों की तरह नहीं रह सकती। उसकी हर इच्छा, हर सपना भगवान की सेवा में अर्पित हो गया। मंदिर की दीवारें उसकी चाहतों को दबाने वाली बन गईं और उसकी मुस्कान धीरे धीरे मिटने लगी। उसके शरीर और मन पर इस कठिन जीवन की छाप गहरी होती जा रही थी। दिन बीतते गए और अर्पिता की मासूमियत धीरे धीरे खोने लगी। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। अब वह सिर्फ मंदिर के नियमों और भगवान की सेवा में बंधी हुई थी। यह कहानी अर्पिता के जीवन के एक ऐसे नए रंग को दिखाती है जहां वह अपने जीवन की सच्चाई को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आसपास का समाज और मंदिर का कठोर वातावरण उसे अपनी मासूमियत और खुशियों से दूर कर देता है। एक रात अर्पिता मंदिर में पूजा अर्चना की तैयारी कर रही थी कि तभी गांव का जमींदार पूजा करवाने के लिए पुजारी के पास आया। पूजा अर्चना के बाद पुजारी के साथ में वह बात करने के लिए बाहर की तरफ आया। उसने वहीं पर अर्पिता को फूलों की माला बनाते हुए देखा। जमींदार की नियत अर्पिता पर डोल गई। वह अर्पिता के साधारण रूप रंग को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी सुंदरता किसी अलौकिक देवी की तरह लग रही थी। वह अर्पिता को अब किसी भी हालत में पाना चाहता था। जमींदार ने पुजारी से कहा कि मुझे यह मंदिर की देवदासी हवेली में चाहिए। जमींदार के आदेश पर पुजारी ने अर्पिता को हवेली भेजने की सहमति दी। अर्पिता, जो भगवान के चरणों में अपना जीवन बिताने आई थी, उसे पता था कि इसका मतलब क्या होगा, पर समाज के डर और जमींदार के प्रभाव ने उसे चुप कर दिया। अर्पिता अब एक कठपुतली बन चुकी थी। हवेली में पहुंचते ही अर्पिता की मासूमियत और डर ने जमींदार के लालच को और बेशर्म बना गया। वह चाहती थी कि धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। अर्पित की इज्जत को जमींदार ने तार तार कर दिया। वो काली मनहूस रात, जब मंदिर के पुजारी और निर्दय जमींदार ने उस फूल सी नाजुक अर्पिता को मसल के रख दिया था, अर्पिता चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। अर्पिता अपनी तकलीफों को दबाते हुए वापस मंदिर के रोज के कामों में लग गई। अंदर ही अंदर वह बिखरती चली जा रही थी। जमींदार का शैतानी रूप अब उसे बार बार देखना पड़ता, और अब तो पुजारी भी अर्पिता के लिए एक राक्षस का रूप ले चुका था। वह भी अर्पिता के साथ मंदिर में ही उसका भोग करता, और अर्पिता के विरोध करने पर पुजारी बड़ी बेशर्मी से यह बोलता कि तुम भगवान का दिया गया प्रसाद हो, जिसे ग्रहण करना हमारा धर्म बनता है। और अर्पिता की आत्मा जैसे रोज रोज तिल तिल करके मर रही थी। अर्पित की माँ जब भी उस मंदिर में मिलने आती तो पुजारी उसे अर्पिता से मिलने नहीं देता था। बेचारी अर्पिता अपनी माँ को दूर से ही देखकर तसल्ली कर लेती थी, और मंगला भी बेटी के जिंदा होने का भगवान को शुक्रिया करती। हर रात मंदिर में भगवान के सामने बैठकर वह अपनी तकलीफों को भगवान के सामने रखती। हे प्रभु, आपने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना था, लेकिन यह कैसी सेवा है? क्या यह मेरी किस्मत है, या यह इंसानों की बनाई हुई कोई सजा? लेकिन भगवान की मूर्ति से कोई उत्तर नहीं आता। उसके आंसू उसके गालों पर बहते रहते। मंदिर की दीवारें उसकी चीखों का बोझ उठाए खामोश देख रही थी। उसका जीवन एक ऐसी असहनीय सच्चाई में बदल चुका था जहां न तो समाज उसे न्याय दे सकता था और न ही धर्म। अर्पिता ने धीरे धीरे यह समझ लिया कि वह अकेली नहीं थी, बल्कि उस प्रथा का हिस्सा थी जो वर्षों से महिलाओं के शोषण का साधन बनी हुई थी। देवदासियों के नाम पर भगवान की सेवा के पीछे छिपा अन्याय और पाखंड उसे अंदर तक झकझोर गया। एक दिन उसने अपनी हिम्मत जुटाकर गांव के चौपाल में अपनी आवाज उठाई। उसने कहा, यह देवदासी प्रथा भगवान की सेवा नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और शरीर का शोषण है। यह धर्म के नाम पर एक पाप है। इसे रोकना ही हमारा धर्म है। उसकी बातें सुनकर कुछ लोग उसकी सच्चाई के समर्थन में आए, लेकिन बहुत से लोग उसे गलत मानने लगे, खासकर जमींदार और पुजारी।
उसकी इस क्रांति को दबाने के लिए तैयार हो गए। पुजारियों और जमींदारों की धमकियों के बावजूद अर्पिता ने हार नहीं मानी। उसने महसूस किया कि यदि वह संघर्ष नहीं करेगी तो आने वाले समय में न जाने कितनी ऐसी अर्पिता मंदिर को समर्पित होगी। एक रात जब सब सो रहे थे, अर्पिता ने मंदिर से भागने का निर्णय लिया। उसने पुजारी की धोती से चाबी निकाल और मंदिर की दान पेटी से धन एकत्र किया। साथ ही साथ वो उन सारी देवदासी महिलाओं को लेकर निकली जो न जाने कब से मंदिर की इसको प्रथा का शिकार हो रही थी। वह सभी मंदिर से निकल गई। अर्पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आजादी के लिए दृढ़ थी। उसने निश्चय किया कि वह अपनी बाकी का जीवन महिलाओं के उत्थान में लगाएगी। मंदिर की कुप्रथा से मुक्त होकर अर्पिता ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने अपने दर्द और संघर्ष को एक उद्देश्य में बदल दिया। देवदासी प्रथा के खिलाफ अपनी जंग को जारी रखते हुए अर्पिता ने एक आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम उन महिलाओं के लिए थी जो इस प्रथा की शिकार हुई थी। अर्पिता का यह कदम समाज के लिए एक मिसाल बन गया। गांव के लोग जो कभी देवदासी प्रथा को धर्म मानते थे, अब उसकी सराहना करने लगे। धीरे धीरे अर्पिता का आश्रम देवदासी प्रथा के खिलाफ क्रांति का केंद्र बन गया। अर्पिता ने हर बेटी को यह सिखाया कि तुम्हारी जिंदगी भगवान की दी हुई अमूल्य देन है। इसे किसी के शोषण के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों और अपने सम्मान के लिए जीना चाहिए। यह आश्रम न केवल पीड़िताओं का सहारा बना, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि बदलाव संभव है अगर हिम्मत और दृढ़ संकल्प हो। अर्पिता की यह कहानी यह साबित करती है कि संघर्ष से ही नई रोशनी का जन्म होता है। अर्पिता की कहानी यह दिखाती है कि साहस और दृढ़ता से किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। यह कहानी केवल अर्पिता की नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की है जिन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी।